नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज हम लोग एक बैकलाइट जो हमारा होता है टीवी के अंदर, क्या बोल सकते हैं एलईडी के अंदर, एलसीडी के अंदर तो नहीं होता है, एलईडी के अंदर होता है। तो लोगों को उसके बारे में बहुत दिक्कत आ रही है। तो दिक्कत ये आ रही है कि उनको समझ में नहीं आता कितने वोल्ट की एलईडी है, कितना वोल्टेज लेगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कितनी वोल्ट की एलईडी आती है और कितना वोल्टेज लेता है और कैसे उसके वोल्टेज को मेजरमेंट हम लोग करें। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितने टाइप की हमारी एलईडी आती है। टाइप मतलब कितने वोल्ट की। तो यहाँ पर दो टाइप या फिर हो सकते हो दो टाइप, या उसके वोल्टेज के जो टाइप है वो दो है। या फर्स्ट होता है 3 वोल्ट और दूसरा होता है 6 वोल्ट। या तो 3 वोल्ट की रहेगी या तो फिर 6 वोल्ट की रहेगी, दोनों में से कोई एक रहेगा। तो जैसे कुछ ब्रांडेड कंपनी है, जैसे एलजी हो गया, वो 6 वोल्ट की एलईडी यूज़ करती है। बाकी 98% जो कंपनियां होती है वो 3 वोल्ट की एलईडी यूज़ करती है। ठीक है, तो 98 यूज़ हो गए, बचा कितना 2%। में एलजी तो पहले नंबर पे आता है। उसके बाद में चाइना के कुछ सेट के अंदर, अब चाइना का सेट का भाई कंपनी कुछ भी हो रहा है, मैं अपने नाम पे भी रख लूँ, तो उसका कुछ कंपनी का नाम नहीं होता है। आप बोल सकते हैं कि कुछ भी जिसके जो मन में आया वो अपना नाम रख के भेज दिया, टीवी बन गया। ठीक है, तो हम लोग भी 6 वोल्ट की एलईडी यूज़ कर सकते हैं और एलजी तो यूज़ करता ही है। एलजी के अंदर जो रिफ्लेक्टर बड़े आते हैं वो 6 वोल्ट के होते हैं। आप बोल सकते हो कि बिग बड़े साइज का रिफ्लेक्टर आएगा तो 6 वोल्ट। अगर छोटा साइज रहेगा, स्मॉल साइज रहेगा तो 3 वोल्ट। तो बड़ा साइज का रिफ्लेक्टर है तो 6 वोल्ट, छोटा साइज का रिफ्लेक्टर है तो 3 वोल्ट। तो ये दो टाइप के आपको एलईडी देखने को मिलेगा, एक तो 6 वोल्ट होगा या तो फिर 3 वोल्ट का। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर कितना वोल्टेज लेगा। लोग फ़ोन करके पूछते हैं सर हमारे पास टीवी है, उसकी बैकलाइट में कितना वोल्टेज आएगा। तो बैकलाइट में जो है वोल्टेजेस फिक्स नहीं है, जितना एलईडी यूज़ करेगा वोल्टेज उतना ज़्यादा आएगा। अब एलईडी जो होते हैं वो टीवी के अंदर सीरीज में लगे रहते हैं, कोई कोई कंपनी पैरेलल यूज़ करती है। सीरीज में किस तरह से रहेगा, तो एक एलईडी दूसरे एलईडी से कनेक्ट रहेगा। मतलब इस तरह से कि सपोज करो कि ये एक एलईडी है जिसके अंदर ये कनेक्शन जो है प्लस का है और यहाँ से माइनस निकलेगा, इसके प्लस को जाएगा। इस तरह से एक चैन के थ्रू कनेक्ट होगा। उसके बाद में इसका जो माइनस निकलेगा ये यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट बना दिया गया है। आप इस पे एलईडी ड्राइवर से रख के चेक कर सकते हो कि कितने। अब इस तरह से एक स्ट्रिप बन गया आपका और यहाँ पर आपका कनेक्टर हो गया। ओके, तो कनेक्टर से इस तरह से इसके जुड़े होंगे। अंदर ऐसा रहता है, स्ट्रिप आपका इस तरह से रहता है। तो कोई कोई कंपनी 3 स्ट्रिप यूज करती है, कोई कोई कंपनी 4, कोई कोई 5, कोई कोई 6। तो नंबर ऑफ स्ट्रिप की संख्या बढ़ेगी तो आपके वोल्टेजेस को भी बढ़ेंगे। अब देखिए, अब जाहिर सी बात है एक स्ट्रिप है तो एक एलईडी 3 वोल्ट का है, एक एलईडी 3 वोल्ट का है। तो 1 2 3 4 5 6 एलईडी है, तो कितना वोल्ट लेगा ये 18 वोल्ट, क्या बोल सकते हैं 18 वोल्ट लेगा, 6 18। ऐसे एक स्ट्रिप लगा है। तो वैसे ही मैं यहाँ पर 3 स्ट्रिप लगाता हूँ। तो अब इसमें कितने हैं 6 है। किसी किसी में यहाँ पर 6 यूज करेगा, बीच में 7 फिर 6, ऐसे भी कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है। तो अलग अलग कंपनियाँ जैसे उसके मन में आए तैसे यूज़ करती है। बस आपको जब आप रिपेयरिंग करते हो तो जाहिर सी बात है आपको हमेशा सतर्क रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर मैं 6 एलईडी पकड़ चलता हूँ। इसमें भी 6 एलईडी है। ओके, तो यहाँ पर भी एक कनेक्टर बनाया है, यहाँ पर भी एक कनेक्टर बनाया है। तो जैसे कि अगर ये पूरी की पूरी स्ट्रिप सीरीज में रहेगी, सीरीज इस तरह से कि इसका माइनस यहाँ से कट करें, प्लस तो देगा, एक बार प्लस दे के यहाँ से निकाल लिया। उसके बाद में यहाँ से इसका प्लस, इसका माइनस इसके प्लस में और इसका माइनस इसके प्लस में, इस तरह से करके ये बाहर निकल गया।
तो 2 वायर बाहर आ गया, ये इसके कनेक्टर पे जाके मदरबोर्ड में ज्वाइन हो जाएंगे। जैसे ही मदरबोर्ड ऑन होगा ये बैकलाइट स्टिप चलने लगेगा। लेकिन अगर इसमें से कोई भी एलईडी फॉल्टी होता है या फिर फ्यूज होता है या ख़राब होता है, कुछ भी होता है, जैसे कि मैं सर्किट को ब्रेक कर दिया, ये चैन ही है पूरा ऐसा, और चैन को मैंने बीच में से ही ब्रेक कर दिया, तो होगा क्या, चैन टूट जाएगा। जब आप मदरबोर्ड में चेक करोगे तो ऐसे कंडीशन में वोल्टेज एक बार बूस्ट करता है, वोल्टेज एक बार बूस्ट करेगा, और जैसे इसको लोड नहीं मिलेगा तो वोल्टेज जो है धीरे धीरे फिर से अपने स्टार्टिंग वोल्टेज, जैसे 12 वोल्ट था तो 12 वोल्ट पे आ जाएगा, 15 वोल्ट था तो 15, 24 है तो 24 वोल्ट पे आ जाएगा। लेकिन जैसे आप स्टैंड बाय ऑन करोगे एक बार वोल्टेज जंप मारेगा, जंप मार के फिर अपने लेवल पे आ जाएगा। अगर एलईडी सही रहेगा तो जितना एलईडी लगा है आप ऑटोमेटिक कंट्रोल पे लेके कंटिन्यू सर्किट ऑन रहेगा। लेकिन अगर इसमें से कोई भी एलईडी या कोई भी खामी होगी तो क्या करेगा, बंद कर देगा, क्योंकि ये पिन से वो सेंसिंग लेता है। ठीक है, ये जो पिन लास्ट वाला है उससे वो सेंसिंग लेता है। ठीक है, तो इस तरह से रहता है। अगर यहाँ पर सपोज करो कि ये सब पूरा सीरीज में रहेगा तो यहाँ सीरीज में सही रहेगा तो यहाँ पर 2 वोल्ट या फिर 1 वोल्ट आएगा। लेकिन अगर ये कनेक्शन टूटता है तो यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा 0। उसको मालूम पड़ जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ वोल्टेज आया ही नहीं, और वो इसीलिए सर्किट को बंद कर देता है। ठीक है, तो सब बोलते हैं सर मेरा बैकलाइट ख़राब है कि क्या ख़राब है, तो आपको कंफर्म करना है। जब वोल्टेज अगर एक बार जंप मार के अगर वोल्टेज कम होता है तो सपोज लेना कि आपका बैकलाइट जो है वो ख़राब है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा जो बूस्ट कन्वर्टर है किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर एलईडी इस तरह से सीरीज में लगी रहती है। ठीक है, तो एलईडी यहाँ पर इस तरह से सीरीज में लगी रहती है, एक के बाद एक कनेक्शन इसके अंदर ज्वाइन रहता है। और ये किसी में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा के, और ये चली जाती है सेंसिंग के लिए, किसको, ड्राइवर आईसी को। अब यहाँ पर एलईडी का सिंबल, एलईडी क्या है, एक लाइट इमिटिंग डायोड है। क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। उसका सिंबल भी आपको डायोड जैसे ही दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका जो बूस्ट कन्वर्टर का एक सर्किट होता है जिसके अंदर एक पैकेज आता है, जिसके अंदर एक क्या होता है, एक डायोड, एक कॉइल और एक स्विच होता है। स्विच या तो ट्रांजिस्टर होगा या तो फिर मॉसफेट होगा, 2 ही होगा। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाएगा, या फिर आप हो सकते 2-3 रजिस्टर लगा सकता है। उसके बाद में ग्राउंड कर दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक एन चैनल का मॉसफेट है, एन चैनल का मॉसफेट है। ओके, एक ड्राइवर होगा, इसको हम बोलते हैं PWM IC। PWM का मतलब होता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन, पल्स विथ मॉड्यूलेशन। मैं तो इसको ड्राइवर आईसी बोलता हूँ, कोई PWM बोलते हैं, जिसकी जैसा जो याद रखे, PWM पल्स विथ मॉड्यूलेशन। अब ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है इससे, हमारे ड्राइवर आईसी से। अब यहाँ पर एक स्विचिंग फ्रीक्वेंसी आती है, आप बोल सकते हैं स्विचिंग पल्स आता है, जो कि एक ऑन का रहेगा, एक ऑफ का रहेगा। ओके, यहाँ पर एक इंडक्टर कॉइल है, आपको एक कॉइल मदरबोर्ड के अंदर देखने को आपको मिलेगा। और यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज होगा 12 से लेके 100 वोल्ट तक पकड़ के चलते हैं, क्योंकि सैमसंग जो है ज़्यादा वोल्टेज लेती है, तो इसीलिए मैं एक 100 वोल्ट पकड़ के चल रहा हूँ। 144 वोल्ट भी लेता है, तो मैं 100 नॉर्मली पकड़ के चलता हूँ। वोल्टेज कुछ भी ले सकता है, लेकिन याद रखना जितना वोल्टेज रहेगा उससे ज़्यादा वोल्टेज उसके बैकलाइट को चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। अब होगा क्या, ड्राइवर आईसी को चलने के लिए इसका खुद का सर्किट अंदर है, इसको चलने के लिए सप्लाई वोल्टेज चाहिए रहता है। ये सप्लाई अलग है, ये सप्लाई अलग है। ये सप्लाई आपका हो सकता है 5 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक, बढ़ भी सकता है। ड्राइवर आईसी के नंबर के ऊपर आता है, उसको डेटा सेट निकालोगे तो मालूम पड़ेगा। मैं एक कॉमन आपको बता के चल रहा हूँ। जैसे ही सप्लाई इसको मिलेगा, सर्किट स्टैंड बाई पे रहेगा, मतलब कुछ काम नहीं, कोई हरकत नहीं करेगा, कोई वोल्टेज यहाँ नहीं निकाल के देगा वो। किसी में आप चेक करोगे यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 12 वोल्ट है या 100 वोल्ट है। डायरेक्ट देखो डायोड के थ्री, डायोड अपना 0.7 वोल्ट का ड्रॉप लगाएगा और सीधा वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा आपको। ओके, लेकिन कोई सर्किट में इन्वर्टर जैसा बनाया रहता है। इन्वर्टर मतलब इस तरह से कि यहाँ पर कनेक्शन देगा, एक और नीचे मॉसफेट बनाएगा और यहाँ बीच में से आउटपुट लेता है।
जब तक ये मॉसफेट ऑन नहीं होगा तब तक वो आउटपुट देगा नहीं। तो वो सर्किट अलग होता है, वो इन्वर्टर सर्किट होता है, इन्वर्टर। लेकिन ये बूस्ट कन्वर्टर है। क्या है ये? बूस्ट कन्वर्टर। ये पैकेज ही पूरा बूस्ट कन्वर्टर का है। तो इन्वर्टर जो होता है बिल्कुल अलग होता है, बूस्ट कन्वर्टर जो होता है अलग होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। बूस्ट कन्वर्टर के अंदर ट्रांसफार्मर यूज नहीं होता, इन्वर्टर के अंदर ट्रांसफार्मर यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इन्वर्टर के अंदर ट्रांसफार्मर यूज हुआ है, लेकिन वो वोल्टेज को बढ़ा सकता है, ध्यान रखना, वोल्टेज को बढ़ा सकता है, ठीक है, ना ही वो एसी। लेकिन वहाँ पर क्या करेगा, कॉइल ट्रांसफार्मर लगा के, डायोड लगा के उसको डीसी में फिर से कन्वर्ट कर लेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, तो यहाँ पर सप्लाई कितना चाहिए, 5 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक। उसके बाद में जब तक ये 5 और 12 वोल्ट मिला है हरकत में नहीं आएगा। साथ ही साथ चाहिए इसको इनेबल, क्या चाहिए, इनेबल की सप्लाई। इनेबल की सप्लाई जैसे इसको मिलता है ये अपना स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ऑन करता है। साथ ही साथ इसको चाहिए रहता है डीमर, डीमर या फिर आप बोल सकते हो एडीजे, क्या बोल सकते हो, एडीजे, ओके। तो ये सप्लाई किसके लिए रहता है, लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए, जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए, ये इसके ड्राइवर को ऑन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर डीमर 1, डीमर 2, एडीजे 1, एडीजे 2 सब वही सिग्नल है, ठीक है। तो उसके अगर आपको कन्फ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ सप्लाई देखना है और इनेबल देखना है। अगर बाहर से आप ड्राइवर कोई लगाते हो तो ये इनेबल का सप्लाई आपको देना रहता है, उस किसको, जो बाहर से आप ड्राइवर लगाते हो उसको। तो ये सप्लाई कैसे दोगे आप, ये सप्लाई आपको देखना है स्टैंड बाई के अंदर सेट रख के, और उसके बाद में स्टैंड बाई ऑन करना है, कौन से पिन पे वोल्टेज आ रहा है, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, वो सप्लाई उठा के अपने ड्राइवर इनेबल देना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज करो कि इस तरह से ये सर्किट है। अब हम इसके इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, कभी भी याद रखना, जब इंटेंसिटी कम ज़्यादा करना है तो आपको इसी पिन से करना है। ये इसको सिर्फ ऑन करता है, डीमर क्या करता है, इसकी इंटेंसिटी को घटाता बढ़ाता है। तो आप डीमर से, जैसे आप मेनू का बटन प्रेस करते हो, बैकलाइट का एक ऑप्शन होता है उसमें, बैकलाइट आप वहाँ से घटाते बढ़ाते हो, तो आप क्या उस समय आप क्या करते जानते हो, उसका ये ड्यूटी साइकिल आप चेंज करते हो। इसका जो PWM पल्स विद मॉड्यूलेशन की IC है ना, इसका फ्रिक्वेंसी आप चेंज करते हो, ठीक है। तो होगा कैसे, अब हम बता दें, पहले इससे पहले हम लोग ये सीख लेते पहले। अब समझ लो कि यहाँ पर कितना लगा है, 1 2 3 4 5 लगा है। आपके पास सेट आया, बैकलाइट गया हुआ है, आपने 5 स्टेप ला के लगा दिया, आपका चालू हो गया। लेकिन वो चलेगा कितना, अगर आपने सही तरीके से किया तो बहुत दिन चलेगा। लेकिन आपने, अगर आपको आइडिया नहीं कैसे लगाते हैं, तो वो कम से कम 1 महीना चल के फिर रिटर्न आ जाएगा। क्योंकि बैकलाइट उड़ने का रीज़न होता है कि कोई ना कोई LED अगर उसकी लाइफ हो गई, फ्यूज हो गया है। दूसरा एक रीज़न होता है कि ओवर वोल्टेज आने से फ्यूज हो जाता है। तो ओवर वोल्टेज जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 LED है और 3 वोल्ट की है, तो 5 3 15 वोल्ट, 15 वोल्ट चाहिए रहता है इसको। कितना वोल्ट, 15 वोल्ट। लेकिन जब आप चेक करते हो तो यहाँ पर आता है 20 वोल्ट। अब ये वोल्टेज तुमको ज़्यादा दिख रहा है। अगर 20 वोल्ट आएगा तो आपका फिर से LED जो है 4 दिन 6 दिन में फिर से ख़राब हो सकता है। वैसे कंडीशन में आपको यहाँ से अंदर सेटिंग में जाके कंट्रोल करना है। जैसे किसी सर्विस मोड में दिया रहता है, वहाँ से भी आपको कंट्रोल कर लेना है। अगर वहाँ से कम होता है तो ठीक है, नहीं कम होता है तो ये आप रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करके आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको उस समय ध्यान रखना है कितना LED लगा है उतना वोल्ट होना चाहिए, या फिर उससे 1 वोल्ट कम, या फिर 1-1.5 वोल्ट ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा रहेगा तो आपका बैकलाइट बार बार ख़राब होगा। LG के सेट के अंदर आपकी बैकलाइट बार बार उड़ती है, रीज़न यही है, रीज़न जो है यही है कि उसके अंदर वोल्टेज आना चाहिए रहता है 104-107 वोल्ट के आसपास आना चाहिए, लेकिन उसके अंदर आ जाता है 115-120 वोल्ट, तो आपकी बार बार बैकलाइट को खराब कर देता है। अब हम दूसरा बात समझते हैं कि हम इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है पल्स विद मॉड्यूलेशन, और हम इसके आउटपुट को बढ़ाते कैसे, घटाते कैसे। तो आपने कभी सुना है ड्यूटी साइकिल क्या होता है? अगर सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ड्यूटी साइकिल जो बहुत जगह यूज होता है जहाँ हम स्विचिंग के केस में आते हैं। स्विचिंग के केस में जहाँ भी आएंगे हम लोग, वहाँ पर ड्यूटी साइकिल का बात आता है। क्योंकि ड्यूटी साइकिल क्या होता है, जैसे कि हमारा एक PWM IC क्या देता है हमको, पल्स विद मॉड्यूलेशन की फ्रिक्वेंसी देता है। इस तरह से एक फ्रिक्वेंसी देता है,
ठीक है। बस इसी को कंट्रोल करने से ही हमारा आउटपुट कंट्रोल हो जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाओगे तो आउटपुट बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो आउटपुट कम हो जाए। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकेंड में बनने वाली साइकिलों की संख्या को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर सपोज करो कि एक सेकेंड में ऐसी एक साइकिल बनी तो हमको उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी इसकी 1 है, ठीक है। 1 बोल सकते हैं या 1 हर्ट्ज बोल सकते हैं, 1 हर्ट्ज, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम किस में नापते हैं, हर्ट्ज में नापते हैं, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 हर्ट्ज। अगर एक सेकेंड में बनने की, याद रखिए 1 सेकेंड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ साइकिलों की संख्या चेंज हो जाएगी। अगर एक सेकेंड में 5 साइकिल बन गया तो 5 हर्ट्ज, ठीक है, इसको हम बोलेंगे 5 हर्ट्ज। तो सेकेंड हमेशा कांस्टेंट रहता है, टाइम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन आपका फ्रीक्वेंसी जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। इतना बात आप ध्यान रखिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक कंसेप्ट आता है ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल क्या होता है, हम इसको डिनोट करेंगे डी से, कैपिटल डी से, इक्वल टू, ये आपको मालूम है कि जब भी ये साइकिल आता है, ये वाला आता है, यहाँ मैं एक सेकेंड है, इसका आधा कितना होगा, 0.5 सेकेंड। हाफ सेकेंड के लिए ऑन है, हाफ सेकेंड के लिए बंद है, ओके। हाफ सेकेंड और हाफ सेकेंड है, मतलब इसको हम बोलते हैं 50% ड्यूटी साइकिल। क्या बोलेंगे, 50% ड्यूटी साइकिल, क्योंकि जितना ऑन का पीरियड है उतना ही टाइम है तुम्हारा ऑफ का। तो हम क्या बोलते हैं, टी ऑन डिवाइड बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ। टी ऑन डिवाइड बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ, मतलब टोटल टाइम पीरियड है, इसको हम बोलते हैं टोटल टाइम। तो यहाँ पर डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी ऑन डिवाइड बाय टी, क्योंकि टी ऑन और ऑफ मिलके टी है। तो यहाँ पर देखिए, तो डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कौन सा आया है, टी ऑन। मतलब अगर हम टी ऑन को बढ़ाएंगे तो हमारा जो है आउटपुट बढ़ेगा, और टी ऑन को हम लोग कम करेंगे तो हमारा वोल्टेज जो है कम हो जाएगा। जो आप मॉड्यूल यूज करते हो उसके अंदर प्रेशर लगा रहता है, घुमा के हम वोल्टेज को कम कर देते हैं। बस यही हम लोग ड्यूटी साइकिल ही कंट्रोल करते हैं, ड्यूटी साइकिल कंट्रोल कर देते हैं, आउटपुट बढ़ा दो घटा दो, आउटपुट बढ़ा दो घटा दो, ठीक है। ये ध्यान रखिए कि किसी भी चीज़ जहाँ पर हम स्विचिंग की बात करते हैं वहाँ पर ड्यूटी साइकिल आता है, ओके। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, अगर आपको इंटरेस्टेड रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा इंडक्टर कॉइल। जो ये चीज़ होता है जो हम लोग बूस्टिंग में यूज़ करते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा इसका कैरेक्टर है। जैसे कैपेसिटर स्टोर करता है हमारे चार्जेस को, वैसे ये स्टोर करता है हमारी एनर्जी को। किसको स्टोर करता है,